बदर ने बुरी तरह शिकस्त के बाद मक्का के काफिरों ने 3000 लोगों की फौज तैयार की और मुसलमानों पे हमला करने के लिए मक्के से रवाना हुए। मुसलमानों ने मदीने के डिफेंस के लिए 1000 सहाबा की फौज तैयार की। फिर वही बदर वाला सिस्टम, काफिरों की फौज मुसलमानों से 3 गुना ज्यादा थी। नॉट अ बिग डील, राइट? यस, बट इस बार मक्का वालों की फौज में यंग और टैलेंटेड लड़का जिसका नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर रहकर लड़ाई करने का हुक्म दिया, लेकिन ज्यादा सहाबा ने कहा कि मदीना से निकल के ओपन डेजर्ट में लड़ाई करना चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राय छोड़कर मैच्योरिटी की राय मानी और मदीना से 1000 सहाबा रवाना हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फौज को 3 ग्रुप में डिवाइड किया, मुहाजिरीन, औस और हजरज। 1000 सहाबा में से सिर्फ 100 के पास बॉडी आर्मर और शील्ड वगैरह थी और सिर्फ 50 घोड़े थे। इसके मुकाबले में 3000 मक्का की फौज ओहद की पहाड़ में आके रुकी और मुसलमानों का इंतजार करने लगी। इस फौज के सेंटर को अबू जहल के बाद अबू सुफियान लीड कर रहा था। उसके लेफ्ट साइड में अबू जहल का बेटा इकरमा और राइट साइड पे 33-year-old खालिद बिन वलीद घोड़ों के साथ लीड कर रहे थे। मक्का के 3000 फौजियों से लड़ने के लिए जब 1000 सहाबा ओहद पहुंचे, अब्दुल्ला बिन उबय, सबसे बड़ा मुनाफिक, कहा कि हम तो नहीं लड़ेंगे भाई, ये तो खुदकुशी है। अब्दुल्ला बिन उबय, उसके 300 साथी मुसलमानों की फौज से अलग हो गए। ये प्री प्लान साजिश थी या जो भी था। अब मुसलमान सिर्फ 700 रह गए और उनके सामने 3000 की फौज ठहरी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 आर्चर्स तीरंदाज इस पहाड़ के ऊपर भेजे ताकि मक्का वाले पहाड़ के पीछे से हमला न कर सके। इन 50 लोगों को क्लियर ऑर्डर दे दिया, अगर तुम देखो मुसलमान जंग जीत चुके हैं, तुमने पहाड़ से नहीं उतरना। अगर तुम देखो कि मुसलमान हार गए हैं, परिंदे इनके जिस्मों का गोश्त खा रहे हैं, तब भी तुमने अपनी जगह से नहीं हिलना। काफिरों की फौज से एक बंदा सामने आया और मुसलमानों को चैलेंज किया। हजरत अली ने जाके उसको और उसका भाई सामने आया और हजरत हमजा ने उसको खत्म कर दिया और वहां से आते गए और मुसलमान सारों को मारते गए। इसी के साथ दोनों फौजों ने हमला कर दिया। पहली लड़ाई थोड़ी सख्त हुई और आहिस्ता आहिस्ता सहाबा को गश्त करते गए। मक्का वाले हौसला हारने लगे और थोड़ी ही देर के बाद बदर की तरह मैदान से भागने लगे। क्लियरली यही लग रहा था कि मुसलमान जंग जीत गए। इसीलिए पहाड़ पर खड़े 50 आर्चर में से 41 जीत के एक्साइटमेंट में पहाड़ छोड़कर माल इकट्ठा करने में नीचे आ गए और पहाड़ के ऊपर सिर्फ 9 तीरंदाज रह गए। और एक्साइट इसी टाइम का खालिद बिन वलीद इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो नीचे उतरे, खालिद अपने घोड़सवारों को लेकर लाइटनिंग स्पीड के साथ निकले। अब गेम इज कम्प्लीटली चेंज। मुसलमान जीती हुई जंग के बजाय 2 फौजों के दरमियान में फंस गए और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे सहाबा शहीद होने लगे। और मुसलमानों की मेन जनरल हजरत हमजा को एक हबशी गुलाम वाशी ने शहीद कर दिया। दोनों फौजों से लड़ने के दौरान वहाँ एक अफवाह फैल गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी शहीद कर दिया गया है। यह अफवाह इसलिए फैली जब खालिद बिन वलीद पहाड़ के पीछे से हमला कर रहे थे। उनके एक ग्रुप ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंप पर हमला कर दिया और वहां पर उस टाइम रसूलुल्लाह के प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ 9 लोग मौजूद थे। लड़ाई यहाँ तक पहुंच गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत शहीद हो गया और हजरत तलहा और बाकी साहबा ने उनको बचाए रखा। 9 डिफेंडर में से जब 7 शहीद हुए तो काफिरों को लगा कि उन्होंने रसूलुल्लाह को भी शहीद कर दिया। उन्होंने मसअद बिन उमैर को शहीद किया था, जिनकी सूरत रसूलुल्लाह से बहुत मिलती जुलती थी। इसी तरह से मुसलमानों की फौज वहां से हटकर पीछे हटी और रसूलुल्लाह को वहां से प्रोटेक्ट करके पहाड़ के ऊपर ले गई और पहाड़ के ऊपर दोबारा फॉर्मेट बनाई और लड़ाई के लिए बिल्कुल रेडी हुई। मक्का वालों के घोड़े पहाड़ पे चढ़ नहीं सकते थे, बगैर घोड़ों की उनकी स्पीड बहुत स्लो होती और मुसलमान इन पर बहुत तीर बरसाते। तो अबू सुफियान ने फैसला किया कि बस इतना काफी है, हम यहाँ से वापस मक्का चले जाएंगे। जाने से पहले अबू सुफियान ने हजरत उमर से पूछा, क्या हमने मोहम्मद को कत्ल कर दिया है? हजरत उमर ने कहा कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक है और ये जो तुम कह रहे हो वो सुन रहे हैं। इस पर अबू सुफियान को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उन्होंने ये जंग इसलिए की थी मोहम्मद को शहीद किया जाए, मदीना पे कब्जा किया जाए, लेकिन इनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ और वो वापस चले गए। तारीख में बहुत सारे हिस्टोरियंस इस जंग को एब्सोल्युटली मुसलमानों की शिकस्त कहते हैं, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस ऐसे भी हैं जो कहते हैं यस, मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ लेकिन कुरैश का कोई भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ। इस जंग से मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन एक चीज मुसलमानों ने इससे सीखी, जंग के दौरान कभी भी अपने लीडर के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जाना। और फिर आने वाले सालों में बड़ी बड़ी सुपर पावर्स के साथ इनकी लड़ाई में कभी भी मुसलमानों ने किसी भी लीडर के खिलाफ मर्जी नहीं की। मक्का की फौज वापस तो चली गई थी, लेकिन इस बार अबू सुफियान ने पूरे अरब से 10,000 की फौज जमा करके मुसलमानों पे हमले की तैयारी शुरू कर दी।